नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए थे और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए हैं। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन जो हैं कि पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं देर न करते हुए जल्दी से। और सारे क्वेश्चंस किससे रहेंगे? उच्चतर शिक्षा प्रणाली, यानी कि जो आपका हायर एजुकेशन सिस्टम है वहीं से सारे क्वेश्चन रहेंगे। मैंने आपको बता भी दिया था कि एक दूसरी यूनिट भी चल रही है आईसीटी, तो उसके भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, वो भी आप देखते रहिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के, उतना ही बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो वन लाइनर हैं। जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? तो 1784 में हुई, विलियम जोन्स ने की थी। तो कुछ क्वेश्चन वन लाइनर हैं जिनको हम लोग जल्दी से पढ़ लेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको सुमेलित करने वाले मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा में है। एनटीए के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ होना चाहिए शिक्षा मंत्रालय। एनटीए के अध्यक्ष की नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय करता है, आप लोग ध्यान में रखिए। फिर है, किस समिति के सिफारिश के आधार पर वर्ष 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया? ये हारटोंग समिति जो 1929 में आई थी। हारटोंग समिति का गठन कब किया गया था? 1929 में, और इसी के सिफारिश के आधार पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकारी बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची के विषय से हटाकर समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976, इसी के द्वारा जो शिक्षा थी उसको राज्य सूची के विषय से हटा करके समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। अब देखिए, आपको सही मिलान करना है, ये बहुत आता है। तो एक तरफ कुछ इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके मुख्यालय, यानी कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। जैसे द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, या इसको शॉर्टकट में ICHR बोलते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, यानी कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ IIAS, ये कहाँ है? शिमला में है। तीसरा है द इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च ICPR, ये लखनऊ में है। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज, ये बेंगलोर में है। तो देखिए, ये आपको सुमेलित करने के लिए आता है, तो मैंने पहले से इसको सुमेलित कर दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कुछ चीज़ें और भी ध्यान में रखिए। जैसे इनका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। ICHR का फुल फॉर्म क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? तो द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च IIAS, ICPR, ऐसे जितने भी आपको फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन मिले तो उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। फिर सही मिलान आपको करना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, ये कहाँ है? हैदराबाद में है। ये संस्थाएं दी हैं। ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ है? चित्रकूट में। दिस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज़ धर्मशाला में है। इग्नू नई दिल्ली में है। फिर है, शिक्षा के वृत्तीकरण का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा के वृत्तीकरण का उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ साथ व्यवसाय के लिए भी तैयार करना। सही मिलान करना है आपको। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, पॉल एच एप्पलबी समिति फर्स्ट 1953, के संथानम समिति 1962, द्वितीय प्रशासनिक सुधार 2005। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार 1966, दूसरा 2005 और के संथानम समिति 1962, पॉल एच एप्पलबी समिति फर्स्ट 1953। सही मिलान करना है आपको। एक तरफ अनुच्छेद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित आयोग दिए हुए हैं। आयोग या अधिकरण आप बोल सकते हैं। तो अनुच्छेद 280 किसका वर्णन करता है? संघीय स्तर के वित्त आयोग का, संघीय स्तर का वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग।
अनुच्छेद 323 प्रशासनिक अधिकरण और अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग, यानी आपका जो यूपीएससी है उसका उल्लेख किस संविधान में है? 315 में, 315 अनुच्छेद 315 संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सांविधिक दर्जा कब दिया गया? 1987 में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलोर में है। सही सुमेलित करना है। केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है। अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र अहमदाबाद। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य कार्यालय कहाँ है? कोलकाता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर से आ गया, सही सुमेलित कीजिए। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर, सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का एक जिला है। SNDT विश्वविद्यालय मुंबई में है। MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा। JS व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद किस वर्ष में स्थापित हुई थी? 1958 में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नई दिल्ली में नहीं है? ध्यान दीजिए, नई दिल्ली में नहीं है। तो देखिए, भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद, ये नई दिल्ली में है, तो याद रखिएगा भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है। अगर आ जाए कभी तो याद रखिए। भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये भी नई दिल्ली में है, इसको बोलते हैं NCERT, ये NCERT का फुल फॉर्म है, NCERT। और भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, ये आपका नई दिल्ली में नहीं है। फिर अब भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सेवा में प्रयुक्त होने वाला पहला सैटेलाइट कौन सा है? तो EDUSAT, EDUSAT। उच्चतर शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ क्या है? नीति निर्धारण। फिर है मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? मूल पर आदर्शात्मक प्रस्तुति या विमर्शी सत्र। सही मिलान करना है। एक तरफ आयोग दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित कुछ बातें दी हुई हैं। राधा कृष्णन आयोग जो है, इसमें माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा का एकीकरण कर दिया गया था। मुदालियर आयोग, इसने क्या कहा? 3 वर्षीय माध्यमिक और 4 वर्षीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली की शुरुआत। कोठारी आयोग 3 वर्षीय स्नातक तथा 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री पाठ्यक्रम की अनुशंसा की थी इसने। सैम पित्रोदा आयोग, बहुत विधाओं के व्यवसायिकों हेतु पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना। अब देखिए, NMEICT का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। इसको एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग ध्यान से। N से क्या हो गया? नेशनल, M से मिशन, और अब देखिए ये ऑन, इसका कोई यूज़ नहीं है, ओ का। फिर E से आपका एजुकेशन हो गया, और ICT ये लिखा हुआ, और थ्रू। देखिए जो प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे ऑफ हो गया, ऑन हो गया, थ्रू हो गया, इनका कोई यूज नहीं होता। इनको ऐसे जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बीच में ला दिया जाता है। तो आप अब टी मत यहाँ पे ढूंढने लगे कि थ्रू वाला टी कहाँ गया, ऑन वाला ओ कहाँ गया, तो ऐसे नहीं होता है। प्रीपोजिशन बीच में कनेक्ट करने के लिए होते हैं। तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ये देखिए ये 3 अक्षर ICT वाले हैं। मूल शिक्षा का उद्देश्य किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना पर। फिर है देखिए, उच्चतर शिक्षा के वैश्वीकरण के कौन कौन से अवगुण हैं? यानी उच्चतर शिक्षा को अगर हम विश्व स्तर पर उतारते हैं, अवतरित करते हैं, तो कौन कौन सी हानियाँ होंगी, ये पूछ रहा आपसे। तो विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सम्मुखीकरण,
इसका कोई वो नहीं है, इससे हानि नहीं होगी। अब देखिए, शिक्षा में अभिजात को बढ़ावा, ये सही है, मतलब ये हानि होगी। शिक्षा का वस्तुकरण होगा, ये भी सही है। शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी होगी, ये भी। तो बी सी डी आपका जो है ये तीनों हानि है, यानी कि ये अवगुण है। डीम्ड विश्वविद्यालय के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ए है, राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, बिल्कुल गलत है। दूसरा है, वे अपना पाठ्यक्रम और पाठचर्या स्वयं बना सकते हैं, ये सही है। वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं, ये भी सही है। वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं, ये भी सही है। तो बी सी डी इसमें भी आपका सही होगा। फिर है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, तो इसका मुख्यालय वर्धा में है। कोठारी आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। फिर है, इग्नू का एकमात्र टेलीविज़न शैक्षिक चैनल का नाम क्या है? ज्ञान दर्शन। निम्नलिखित में से प्राच्य अधिगम संस्थाओं का चयन कीजिए। प्राच्य अधिगम, तो ए है एशियाटिक सोसाइटी, बी मद्रास संस्कृत कॉलेज, सी तेजपुर विश्वविद्यालय और डी मिथक। तो इसमें जो आपका सी है ये गलत होगा, बाकी तीनों सही हैं, यानी ए बी डी एशियाटिक सोसाइटी, मद्रास संस्कृत कॉलेज और मिथिक सोसाइटी, ये प्राच्य अधिगम वाले संस्थान हैं। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय जो न्याय और तर्क में उन्नत विशेष अध्ययन के लिए मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता था, वह है नादिया विश्वविद्यालय। नादिया विश्वविद्यालय। फिर है, उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान तथा वैयक्तिक पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय और सामाजिकता के निर्वहन का अवसर देने की उच्च क्षमता है, तो उसको नैतिक शिक्षा कहते हैं। अब देखिए, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सांविधिक निकाय है? तो आपका जो पहला है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE, ये एक गैर सांविधिक निकाय। गैर सांविधिक का मतलब देखिए, सांविधिक वे होते हैं जिनको कानून के द्वारा बनाया जाता है, और गैर सांविधिक मतलब जिनको कानून के द्वारा नहीं बनाया जाता है। तो ये जो है ये कानून के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये एक सलाहकारी निकाय है, तो यही आपका गैर सांविधिक निकाय है। तो ये इतने क्वेश्चन, लगभग 30-31 क्वेश्चन आज थे, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। और आप पेपर उठा के देख लीजिए, पुराने पेपर, या अगर आपके पास कोई अनसॉल्व्ड है तो उसको देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इनको आप कम से कम 2 बार वीडियो को देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।